हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज, आपकी जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है उसके रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं और उसकी अब चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप उसको कीजिए। इसी के साथ में 16 तारीख से जो है स्टेट के जो राजस्थान स्टेट है उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो डेट है वो 16 से 21 अगस्त तक है। परंतु जो इस बार एक चेंज बहुत बड़ा किया है स्टेट काउंसलिंग में, वो एक चेंज जो है वो सिक्योरिटी मनी का है। और दूसरा चेंज जो मेजर चेंज माना जा रहा है, जो बच्चों को समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या होगा, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आज इस वीडियो में अपन सारी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा, कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब करवाना है, क्या डेट है, वो सारी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। तो बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है 17 से लेके और 22 अगस्त तक। और इसकी जो टाइमिंग है वो दिन में 10 से लेके 4 बजे तक है शाम को। तो आप इसके बीच में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसके अंदर आपको 3 सेंटर चूज करवाए होंगे जो आपके आसपास के, जो आपने पहला सेंटर आपके आसपास चेंज किया होगा, उसके बाद में दूसरा सेंटर भी लिया होगा। तो जो आपने 3 सेंटर चूज करे थे उनमें से आप कोई से में भी जाके, अभी तक जो भी बच्चे कोई से में भी जा रहे हैं उसमें उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। परंतु मोस्ट में आपने पहला अपने आप पास का ही चूज किया होगा, तो उसमें आपको जाना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है उसमें बात करते हैं। तो पहली बात, जब आप जो साइट पे जाओगे जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, वहाँ पे आपको एक ऊपर शो हो रहा होगा कि वेरिफिकेशन एक शो हो रहा होगा, उसमें आप बता रहा होगा कि ये एक पेज है, जैसा कि आपको इस पर शो हो रहा है ऊपर प्रिंट उस पर। तो उसमें जो दे रखा है कि जो नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2024 MBBS BDS वेरिफिकेशन सीट, तो ये लेके जानी है। इसके बाद में अपन जो डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे वो लेके जाने। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या फिल करना है और कैसे क्या करना है। तो बात करते हैं वेरिफिकेशन सीट, तो ये है राउंड 1। अगर आप राउंड 1 में जा रहे हो तो आपको राउंड 1 फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म ID, जो आपका RM नंबर आया होगा वो आपको इसके अंदर फिल करना है। इसके साथ नेम फिल करना है आपका, फिर कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में, जनरल, UR, SC ST, कौन सी कैटेगरी, वो फिल करना है। इसके बाद में आप EWS में हो या नहीं हो, DOB आपकी जो कि 10th की मार्कशीट में है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद में नीट का स्कोर और नीट की परसेंटाइल और नीट 2024 की ऑल इंडिया रैंक, यहाँ तक की बात होगी। इसके बाद में आती है 10+2 की परसेंटेज कैलकुलेशन PCB की। तो इसमें आपको फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 100 है, राजस्थान बोर्ड में हो आप, अगर मार्क्स ऑब्टेंड कितने हुए और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने 12th की पास करी है। वही केमिस्ट्री में भी कितने मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स ऑब्टेंड, कितने ईयर ऑफ पासिंग। बायोलॉजी में भी और बायोटेक्नोलॉजी उसमें भी ये करना है। उसके बाद में उसका टोटल करके बता देना है कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए और ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद में नीचे दे रहेगा कि परसेंटेज इन क्लास 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट। आपके पास जो PCB है उसके अंदर कितनी परसेंटेज है, ना कि आपको टोटल परसेंटेज डालनी है, जो PCB में परसेंटेज है वो यहाँ पे डालनी है। इसके बाद इंग्लिश में आप पास हो या नहीं हो ये बताना है कि यस नो, अगर पास हो यस लगा देना। बात करते हैं इसके बाद में सेकंड पॉइंट है एज है, जो 31/12/2024, जो दिसंबर में 31/12 को आपकी कितनी एज हो जाएगी, कितने दिन के, कितने साल के, कितने महीने के आप हो जाओगे, वो आपको इसमें सबमिट करना है। इसके बाद में बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट ऑफ 1 to 12 डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तब आपको चूज कराया कि आप 1 से लेकर जो 11 तक जो क्राइटेरिया है उसमें आप कौन से में आते हो। क्या आपके पापा इसमें सर्विस करते हैं तो और बाकी आप फैमिली बाहर रहती है, या फिर आप लगातार इसमें पढ़ रहे हो, वो चूज करना। जो आप फर्स्ट से और जो 11 तक कौन से क्राइटेरिया में आते हो उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड डेट और सिग्नेचर वेरीफायर एंड डेट। ये सिग्नेचर जो है आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन ही करना और उस दिन की ही डेट डालना। वहाँ पहुँचने के बाद में अगर आप सबमिट होने वाला तभी आप ये सिग्नेचर करना और तभी ये डेट डालना। पहले इसको करके मत लेके जाना, कोई भी अगर दिक्कत हो जाए तो। इसलिए अब बात करते हैं इसके, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसमें चेक लिस्ट में वापस अगर राउंड 1 में जा रहे हो तो राउंड 1 स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म ID डालनी है, नेम डालनी है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने हैं और उस पर ये यस और नो का टिक करना है। बात करते हैं अपन नीट 2024 स्कोर कार्ड लेके जाना है। आपके पास अगर वो है तो यस करना है और कितने पेजेस के अंदर वो है, क्योंकि पेजेस से क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर सेट होते हैं। और जो ये सीक्वेंस दे रखी है ना आपको, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की है उसको ही इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करके लेके जाना है, क्योंकि वो इसी अरेंज करवाते हैं। और उनकी आपको क्या करनी है, फोटोकॉपी करनी है, 2 फोटोकॉपी, 1 ओरिजिनल, और तीनों को एक फाइल में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में अरेंज करके लेके जाना है, जिससे उनको भी दिक्कत नहीं हो और आपको भी दिक्कत नहीं हो। तो ये नीट 2024 स्कोर कार्ड हो गया। सेकंड, आपको 1 to 11 में कौन सा जो है आपने क्राइटेरिया लिया था उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अगर आपने EWS लिया तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर आपने कोई अगर अदर क्राइटेरिया जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह किसी का भी है उसका आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा।
इसके बाद में बात करते हैं थर्ड पे मार्कशीट ऑफ 10+2, जो 12th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए और उसमें यह भी होना चाहिए कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो। इसके बाद में आप साथ में आपकी जो 11th की मार्कशीट है वो भी ले जा सकते हो। 11th की मार्कशीट में ध्यान रखना, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास प्रमोट का सर्टिफिकेट है। प्रमोट का सर्टिफिकेट में आपको यह मेंशन होना जरूरी है कि आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट थी या नहीं। अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास नहीं थी और थी तो आपका, अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट थी आपके पास परंतु उसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा, ये मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी और बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है कि उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसी प्रोफोमा को वापस प्रिंट करवाना, किसी भी आप मित्र वगैरह से काम भी उसी प्रोफोमा को वापस प्रिंट करवा के और उसमें यह लिखवाना है कि हम जो है जीव विज्ञान विषय से थे, और उसको आपकी जो स्कूल आपसे पास करी थी उसमें जाके प्रिंसिपल से साइन करवा के बाकायदा आप उससे लिखवा सकते हो और उसमें जो स्कूल की है वो मोहर उसमें लगवानी पड़ेगी। उसके बाद में वो एलिजिबल होगा, क्योंकि जो प्रमोट सर्टिफिकेट आया है उसके अंदर कहीं भी जीव विज्ञान लिखा हुआ नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसमें दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं 4 डॉक्यूमेंट। आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए होगी जो बर्थ सर्टिफिकेट का काम भी करता है, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, परंतु 10th की मार्कशीट तो चाहिए होगी। इसके बाद 11th की मार्कशीट लेके जानी है जिसमें बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट हो। उसके बाद में कॉपी ऑफ फोटो आईडी 12th क्लास की एग्जाम की, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, इनमें से आप ले जा सकते हो। फोटो आईडी, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके जानी है आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान का आपका है, आप वो लेके जाएं। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आप SC ST OBC MBC जिसमें से भी हो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ST STA जो कैंडिडेट होते हैं उनका भी ये लेके जाना है। इसके बाद वैलिड EWS सर्टिफिकेट आपके पास अगर है उसे लेके जाना है और वहाँ पर बताना है ये। और इस पे जो आपकी जो इनक्लोज है उस पर यस और नो आपके पास अगर है ये तो यस करना है, और कितने पेजेस में वो भी इसके साइड में लिख देना है। इसके बाद में आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वो उसी दिन आप जब जा रहे हो तभी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। इसके साथ में इन्विजिलेटर वो वेरीफायर है वो खुद के साइन कर देगा। ये बात हुई अपने डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे और आपको जो जो लेके जाने हैं, और ये रेस्पेक्ट जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो सेंटर किया है उस पर जाके आपको ये जमा कराने हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल का जो एलिजिबिलिटी रहती है वो 10 साल की रहती है, और बाकी जो OBC EWS की है 1 अप्रैल 2024 के बाद में आपका रिन्यू होने वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC EWS में SC ST का परमानेंट होता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप फोटो भी ले जाना, लगभग 8-10 फोटो ले जाना। अगर काम आएगी तो रख लेंगे, नहीं आपकी वापस आ जाएगी। और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रखना जिससे दिक्कतें नहीं हो। ये बात हुई अपनी सारी। अब आप अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है और आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप 499 पे जो आपको नंबर्स हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग की भी, स्टेट काउंसलिंग की भी, कैसे करना है, और आपके पास इस बार जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे सेव कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें हम आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से बताएंगे। और आपके साथ के साथ पूरी जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है कैसे बनानी है वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे।